हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेडिकली अनस्क्रिप्टेड। आई एम डॉक्टर शिवम शर्मा और आज हम आपके लिए एक बहुत ही यूनिक और नई ब्रांच लेके आए हैं विच इज़ लेबोरेटरी मेडिसिन। और हमारे साथ हैं डॉक्टर रचित। वेलकम डॉक्टर रचित। हाँ, हाय। डॉक्टर रचित, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए पहले हमारी ऑडियंस को। ओके। मेरा नाम डॉक्टर रचित भंडारी है। मैं फर्स्ट ईयर जूनियर रेजिडेंट हूँ डिपार्टमेंट ऑफ लेबोरेटरी मेडिसिन एट महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जयपुर। जी डॉक्टर रचित, अभी नीट पीजी काउंसलिंग चलने वाली है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को, नीट पीजी एस्पायरेंट्स को ये कन्फ्यूजन है कि अलग अलग ब्रांचेस के बारे में सभी हर ब्रांच का स्कोप जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या होता है। लेबोरेटरी मेडिसिन अभी बहुत ही यूनिक ब्रांच है और किसी को इसके बारे में नहीं पता है। मुझे भी बहुत कम पता है अभी इसके बारे में। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि व्हाट इज़ लेबोरेटरी मेडिसिन। सो बेसिकली लेबोरेटरी मेडिसिन इज़ अ ब्रांच। ये एम्स दिल्ली में काफ़ी सालों से है। अब दूसरे इंस्टीट्यूट्स में ओपन अप हुई है पिछले कुछ सालों से। बेसिकली लेबोरेटरी मेडिसिन इज एन अमेलगेमेशन, ये एक अक्यूमुलेशन है ऑफ क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल हेमाटोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड क्लिनिकल केमिस्ट्री। सो इसके अंदर चार डिपार्टमेंट्स के क्लिनिकल पार्ट आते हैं। लाइक माइक्रोबायोलॉजी का क्लिनिकल पार्ट इसके अंदर कवर होता है, पैथोलॉजी का क्लिनिकल पार्ट, हेमाटोलॉजी का क्लिनिकल पार्ट और बायोकेमिस्ट्री का भी क्लिनिकल पार्ट। तो इसके अंदर चारों चीजें एक साथ आती हैं। ओके। ओके, तो ये कॉम्बिनेशन है, मतलब ये कॉम्बो पैक है सभी ब्रांचेस का। हाँ, ऑलमोस्ट इसके अंदर सभी जो चारों फील्ड है उनका 80% सिलेबस इसके अंदर कवर होता है। जो मेन जो काफ़ी मेजर चीज़ें हैं, जैसे पैथोलॉजी के अंदर हिस्टोपैथोलॉजी हो गई या फिर हिस्टोपैथोलॉजी हो गया, वो इसके अंदर कवर नहीं होता, बट मोटा मोटा ऑलमोस्ट 70-80% चारों सब्जेक्ट का इसके अंदर कवर होता है। Yes. माइक्रोबायोपैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी, या फिर कोई भी अपन नॉन क्लिनिकल की बात करें, तो मतलब बेसिकली मैं पूछना चाहता हूँ, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्लिनिकल है या फिर नॉन क्लिनिकल है ये। आप इसको क्लिनिकल कह सकते हो, इट इज़ मोर ऑफ अ डायग्नोस्टिक ब्रांच। ये एक डायग्नोस्टिक ब्रांच है जिसके अंदर सभी चारों जो ब्रांचेस हैं, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड इवन ब्लड बैंक, इनका चारों का क्लिनिकल पार्ट इसके अंदर कवर होता है। सो यस, इट इज अ डायग्नोस्टिक ब्रांच, जस्ट लाइक पैथोलॉजी, दिस इज ऑल्सो अ डायग्नोस्टिक ब्रांच। ओके, तो ये अदर स्पेशलिटीज से कैसे डिफरेंट है, इसके बारे में अगर आप डिफरेंट एज इन ये है कि जो लेबोरेटरी मेडिसिन फील्ड जो आई है, इट इज बेसिकली ये लैब जिस तरीके से हमारे लेबोरेटरीज काम करती है, लैब को 3 टायर में डिवाइड करता है। जो पहला स्टेज होता है, दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ लेबोरेटरी मेडिसिन, जैसे कि एम्स में चलता है स्टैंडर्ड तरीके से। तो एम्स के अंदर क्या होता है कि जितने भी ओपीडी के सैंपल्स आते हैं, इन बायोकेमिस्ट्री, इन पैथोलॉजी, इन माइक्रोबायोलॉजी, ओपीडी के मैक्सिमम सैंपल, ऑलमोस्ट ऑल द सैंपल्स जो है डिपार्टमेंट ऑफ लेबोरेटरी मेडिसिन के पास में आते हैं। लेकिन ओपीडी के अंदर आने के बाद में जब पेशेंट एडमिट होता है, तो आईपीडी के जो सैंपल्स होते हैं, पैथोलॉजी के पैथोलॉजी डिपार्टमेंट मैनेज करता है और माइक्रोबायोलॉजी के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट मैनेज करता है। सो बेसिकली लेबोरेटरी मेडिसिन को आप कह सकते हो कि जो हम रेजिडेंट्स हैं, वी आर कॉल्ड लेबोरेटरी लैब फिजिशियंस। So basically, we are the first point of contact of doctor and patient. ओके, बिल्कुल। तो एक बहुत ही यूनिक चीज ये लाएं कि इसमें सभी ब्रांचेस मिक्स हो गई इस कारण से। तो सबसे पहले जो नीट पीजी एस्पायरेंट के दिमाग में जो क्वेश्चन आता है डॉक्टर अजीत, कि इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज इसके अंदर बहुत अच्छी हैं, बहुत वास्ट हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे देखते हैं। इफ़ यू वांट टू गो इन अ गवर्नमेंट सेटअप, तो फिर मैं लेबोरेटरी मेडिसिन आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर ये खाली अभी शायद हाल फिलहाल खाली यूपी गवर्नमेंट में ये ब्रांच जो है रिकॉग्नाइज है फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। लेकिन अगर आप प्राइवेट के अंदर, वहीं आप अगर आप प्राइवेट में देखते हैं, तो ये सिचुएशन पूरी रिवर्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको चारों ब्रांचेस का काफ़ी नॉलेज होता है और काफ़ी एक्सपोजर होता है। आपको इवन इन तीनों लैब्स के अलावा ब्लड बैंक का भी एक्सपोजर होता है, जेनेटिक्स का भी एक्सपोजर होता है, मोलिकुलर बायोलॉजी लैब का भी एक्सपोजर होता है। सो यू विल बी दैट वन पर्सन जो कि हर प्राइवेट सेटअप आपको लेना चाहता है। इट डिपेंड्स, ऑल्दो इट डिपेंड्स कि आपने अपने रेजिडेंसी के टाइम कैसा काम किया है, क्योंकि आपको कम कम टाइम मिलता है सारी लैब्स के अंदर एक्सपोजर लेने के लिए। सो आपको जितना आप सीख सकते हो आप उतना सीखो, और उसके बाद में प्राइवेट के अंदर द वर्ल्ड इज लिटरली ओपन फॉर यू। आपको आपकी बहुत जरूरत यस, बिल्कुल बिल्कुल।
तो इसमें बेसिकली अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि रेजिडेंसी प्रोग्राम जो है इसका 3 साल का, उसके अंदर किस तरह से स्ट्रक्चर्ड है, अगर इस बारे में आप थोड़ा जानकारी दे पाए तो। सो रेजिडेंसी इस तरीके से स्ट्रक्चर है कि आपकी हम रेजिडेंट्स की 2-2 महीने की पोस्टिंग सारी लैब्स में लगती है। जैसे 2 महीने की पोस्टिंग लगेगी बायोकेमिस्ट्री में, सो वी वर्क विद द बायोकेमिस्ट्री रेजिडेंट्स। 2 महीने की इन पैथोलॉजी लैब, सो वी वर्क विद द पैथ रेजिडेंट्स। एंड 2 महीने की इन माइक्रोबायोलॉजी, सो वी वर्क इन द वी वर्क विद द माइक्रोबायोलॉजी रेजिडेंट्स एज वेल। और इसी के बाद में आगे जाकर के हमारी ड्यूटी ब्लड बैंक में भी लगती है। यस, लेकिन एम्स जो है, अगर आप एम्स दिल्ली की बात करो एट द सेम टाइम, तो एम्स दिल्ली के अंदर पूरा डिपार्टमेंट ही डिफरेंट है। सो वहाँ पे आपकी जो ड्यूटीज हैं उनकी उनके पास में सेपरेट लैब्स भी हैं। देयर इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्मार्ट लैब एट एम्स व्हिच इज फैंटास्टिक। जी। ओके। तो इसके बारे में मैं पूछना चाहूँगा कि अभी रेजिडेंसी प्रोग्राम कहाँ कहाँ है। मतलब आपने जैसे बताया एम्स दिल्ली में है, और एम्स के भी कुछ इंस्टीट्यूट्स में है, अभी महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर में है, और कहाँ अवेलेबल है अभी। इसके अलावा CNCI वेस्ट बंगाल में एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर है। और इसके अलावा फेलोशिप होती है लेबोरेटरी मेडिसिन में, आई गेस ILBS जो है लीवर इंस्टीट्यूट दिल्ली। और शायद ILBS दिल्ली में तो फेलोशिप होती है। इसके अलावा शायद बेंगलोर मेडिकल कॉलेज में भी फेलोशिप होती है लैब मेडिसिन की। ओके ओके। जी, तो अब मैं एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, जो सभी पीजी एस्पिरेंट्स जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ अ वर्क लाइफ बैलेंस इन दिस, और इसमें अर्निंग कितनी हो सकती है, और थोड़ा इसके बारे में थोड़ा और कुछ बताना चाहें तो। सी वर्क लाइफ बैलेंस तो टोटली आप पे डिपेंड करता है। इफ़ यू हैव योर ओन सेटअप, इफ़ यू आर इफ़ यू वांट टू ओपन अप योर ओन लैब, तो वर्क लाइफ बैलेंस तो हो नहीं सकता। सो लेकिन अगर आप प्राइवेट जॉब्स करना चाहते हैं, अगर आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में काम करना चाहते हैं, तो यस, वर्क लाइफ बैलेंस इज प्रीटी गुड, सेम एज अदर पैराक्लिनिकल ब्रांचेस लाइक पैथोलॉजी हो गई और माइक्रोबायोलॉजी। सो वर्क लाइफ balance would be same, it will be comfortable, it is okay. You can work how much you want, and if you have, and even since you have exposure to so many branches all together, so आप अपनी अगर आप लैब भी खोले तो उसको बहुत आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। इवन दूसरी ब्रांचेस के भी जो रेजिडेंट्स होते हैं, कई बार अपनी PG कंप्लीट करने के बाद में दूसरे ब्रांचेस के रेजिडेंट भी SRशिप के लिए लेबोरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट के लिए कोशिश करते हैं कि लेबोरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट एम्स दिल्ली में उनको SRशिप का मौका मिले, ताकि उनका एक्सपोजर अलग अलग फील्ड्स के अंदर ज़्यादा बढ़े। सो दैट इज ऑल्सो वन पॉइंट। Yes. हाँ, रिगार्डिंग अर्निंग में बात करूंगा, अर्निंग विल बी सेम एज अदर पैराक्लिनिकल ब्रांचेस। एंड यस, इफ़ यू आर और अगर आप ये चाहते हो तो इवन विलेजेस के अंदर आपकी डिमांड अच्छी खासी रहेगी, क्योंकि जहाँ पे रिसोर्स की कमी होती है, तो वहाँ पे 3 स्पेशलिस्ट को रखने की जगह कई बार एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है, जिसको तीनों का जो है नॉलेज हो। तो यस, आपकी वहाँ पे भी आपकी जॉब्स अच्छी Okay. लग सकती है। यस। जी, बिल्कुल। मतलब पेरिफेरी में भी अच्छा इसमें चल सकता है, खुद का सेटअप भी आप कर सकते हैं, राइट। यस यस, डेफिनेटली। हाँ। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर रचित। इस सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको कुछ भी इसमें पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर रचित। लेबोरेटरी मेडिसिन के बारे में इतनी जानकारी किसी नीट पीजी एस्पायरेंट के लिए बहुत लाभदायक होगी। तो इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।